नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाना और उसे किस प्रकार से होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा ठीक कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि को दोस्तों सबसे नॉर्मली बीपीएच के नाम से जाना जाता है, यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। कहीं जगह पर बीपीएच को बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी भी कहा जाता है। इसके अलावा भी सामान्य रूप से अलग अलग शब्दों का यूज़ किया जाता है, जैसे प्रोस्टेटाइटिस या कई लोग प्रोस्टाइटिस बोलते हैं, या इसे प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के नाम से भी जाना जाता है, या इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट। तो ये अलग अलग शब्दों का यूज़ किया जाता है, जिसमें सभी शब्दों का एकमात्र मतलब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज अपने सामान्य साइज से ज़्यादा बढ़ जाना। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है। दोस्तों, पुरुषों में जो मूत्र नली होती है उसके पास में एक ग्लैंड होती है जो सामान्यतः अखरोट के आकार की होती है, और ये मूत्र नली को एक प्रकार से घेरे हुए रहती है। परंतु जब प्रोस्टेटिक ग्लैंड में किसी प्रकार से इन्फ्लामेशन होता है या उम्र के कारण या कई अन्य कारणों से, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ये जो अखरोट के आकार की ग्लैंड होती है ये फूल करके सूज करके आकार में वृद्धि करते हुए संतरे के आकार की होती है, और संतरे के आकार की होने के बाद ये मूत्र नली पर दबाव डालकर तरह तरह के लक्षण पैदा करती है, और इन सब लक्षणों और प्रोस्टेट के बढ़ने को एक साथ कहा जाता है बीपीएच, यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया। जनरली दोस्तों क्या होता है कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो प्रोस्टेट के बढ़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे ऐसे सभी लोग जो बहुत अधिक लंबे समय तक बैठे रहते हैं या ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत अधिक संभावना होती है जो यूरिनरी एरिया रहता है वहाँ पर चोट लगने की, जैसे घुड़सवारी करना या मोटरसाइकिल लंबे समय तक चलाना, ऐसे लोगों में प्रोस्टेट बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। प्रोस्टेट किसी प्रकार के इन्फेक्शन से भी बढ़ सकता है, खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ऐसे लोग जिनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पाया जाता है, गोनोरिया पाया जाता है, ऐसे लोग में बहुत ज़्यादा संभावना होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज की बढ़ने की। जनरली ऐसा देखा गया है कि पुरुषों में सामान्यतः 45 से 50 साल की उम्र के बाद जो प्रोस्टेट के टिश्यूज होते हैं उनकी मास में वृद्धि होने लगती है, उनके साइज में वृद्धि होने लगती है, जिसका परिणाम ये दिखता है कि पूरा प्रोस्टेट ही साइज में बड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन भी होती है जो प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट को बढ़ावा देती है, या कुछ ऐसी बीमारियां होती है, जैसे यदि कोई व्यक्ति हार्ट पेशेंट है, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीपी की मेडिसिन का उपयोग कर रहा है या यूरिनरी ट्रैक्ट की मेडिसिन ले रहा है, तो ऐसे लोगों में भी प्रोस्टेट की ग्रंथि का बढ़ने की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि ऐसे लोग जो अल्कोहल का बहुत अधिक सेवन करते हैं उनमें भी प्रोस्टेट के जो टिश्यूज है वो ओवर एक्टिव होकर के बहुत ज़्यादा रिस्पांस दे करके अपने आकार में वृद्धि करते रहते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जो प्रोस्टेट के साइज को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। सामान्यतः दोस्तों 50 और 45 साल की उम्र के बाद स्वयं ही बहुत सारे लोगों में ये ग्रंथि बढ़ने लगती है। जब ये ग्रंथि बढ़ती है तो कुछ सामान्य से लक्षण जो है मरीज में आते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ग्रंथि होती है ये मूत्र नली के पास, मतलब उसे घेरे हुए होती है, और इसका पिछला सिरा जो होता है वो ब्लेडर को दबाता है। तो जब ये ग्रंथि बढ़ती है तो मूत्र नली पर दबाव डालती है, जिससे लक्षण पैदा होते हैं। उन लक्षणों में क्या क्या होता है? सबसे पहला तो जब मूत्र नली पे दबाव पड़ता है व्यक्ति को, तो मरीज जो है वो उसको बार बार बाथरूम करने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसा मरीज आप देखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति रात में 1 या 2 बार बाथरूम करने जाएगा, परंतु जो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट का पेशेंट होगा वो बाथरूम करने बार बार आधे 1-1 घंटे में उठ करके रात में जाता है। यही स्थिति दिन में भी होती है, व्यक्ति को बार बार बाथरूम की तरफ जाना पड़ता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि ये जो पेशाब लगती है ये अचानक से लगती है, मतलब एक सामान्य व्यक्ति को धीरे धीरे एहसास होता है कि हमारा ब्लैडर भरा है, अंदर से फीलिंग आती है कि पेशाब के लिए जाना चाहिए। परंतु जो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट का या बीपीएच का मरीज होगा उसे अचानक से इतनी तेज बाथरूम लगेगी कि उसे तुरंत ही दौड़कर जाना पड़ेगा। उसे पहले से हिंट नहीं मिलेगा कि मुझे बाथरूम लग रही है, एकदम से बाथरूम की तरफ जाना पड़ेगा। एकदम से बाथरूम की तरफ जाते जाते कई बार मरीज जो होता है वो बाथरूम को कपड़ों में ही लीक कर देता है, बाथरूम करने जाने से पहले ही उसकी बाथरूम बाहर आ जाती है। इसके अलावा जो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट का शिकार मरीज है दोस्तों, चूंकि उसकी प्रोस्टेट बढ़ करके मूत्र नली पर दबाव डाल रही है, इसलिए जब भी वो बाथरूम के लिए जाएगा तो उसे पेशाब बूंद बूंद करके होगी। वो बहुत ज़्यादा जोर लगाएगा, पेट से भी ताकत लगाएगा, तब भी एक नॉर्मल फ्लो में जो यूरिन निकलती है उस तरह से नॉर्मल फ्लो जो है पेशाब का नहीं होगा। पेशाब अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में रुकी रहेगी। बहुत सारे लोगों को जब ये पेशाब जो है अंदर काफ़ी समय तक रुकी रहती है तो इसके कारण यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है।
और ये यूरिन इन्फेक्शन के कारण फिर दूसरे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। पेशाब करते समय दर्द होना, या पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब में कभी कभी खून दिखाई देना, या जहाँ पर प्रोस्टेट रहती है, जहाँ पर यूरिनरी ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर दबाव सा महसूस होना, वहाँ पर भारीपन सा लगना। इसके अलावा बहुत से मरीज ऐसे भी होंगे जब वो यूरिन पूरी तरह से कर लेंगे तब भी उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारा ब्लैडर भरा हुआ है, फिर से उन्हें ऐसा लगेगा कि यूरिन करने के बाद भी कि ब्लैडर भरा है, फिर से यूरिन आ रही है। और एक और लक्षण कई लोगों में पाया जाता है कि उन्होंने यूरिन कर ली, उसके बाद भी उनकी यूरिन जो है कुछ बूंदे करके लीक हो जाती है, जिसका उन्हें एहसास नहीं होता। कई लोग केवल यही लक्षण समझते हैं, परंतु दोस्तों जब ये जो प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट है काफ़ी ज़्यादा हद तक हो जाता है तो ये यूरिन के रास्ते को बंद कर देता है, जिससे कई मरीजों में कई बार यूरिन निकलना बंद हो जाती है, बाथरूम पूरी तरह से बंद हो जाती है, फिर मरीज को कैथेटर डाल करके बाथरूम निकालनी पड़ती है। तो ये सारे लक्षण आते हैं एक प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के मरीज में। परंतु यदि ये लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसका प्रोस्टेट ही बड़ा हुआ हो, क्योंकि ये सब लक्षण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी हो सकते हैं या यूरिन की दूसरी समस्याओं के भी हो सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाकर सही रीज़न जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जांचों में सामान्यतः डॉक्टर जो होते हैं वो एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो आजकल ना के बराबर होता है। एक सोनोग्राफी करवाई जाएगी, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, जिससे पता चलेगा कि प्रोस्टेट के साइज में वृद्धि है या नहीं, और साथ में एक यूरिन एग्जामिनेशन कराया जाएगा। यूरिन रेगुलर और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कराया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब के आधार पर यह तय किया जाता है कि केवल प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है या किसी दूसरी प्रकार की कोई बीमारी है। यदि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले तो आपको कुछ सामान्य मैनेजमेंट अपनाना चाहिए। जैसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के मरीज को जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ गई हो या बढ़ गई हो, उसको रात में कभी भी सोते टाइम बहुत अधिक मात्रा में कोई भी पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत रहती है सोते समय चाय काफ़ी पीने की, तो इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि चाय और काफ़ी वगैरह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से कई सारे लोगों में स्मोकिंग और अल्कोहल लेने की हैबिट होती है। स्मोकिंग और अल्कोहल से जो प्रोस्टेटिक टिश्यूज होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट भी दोस्तों ओवर एक्टिव हो जाता है और बार बार बाथरूम करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यूरिन की फ्रिक्वेंसी जो है नॉर्मल रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जब पेशाब करके आते हैं तो उनको पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत होती है। तो यदि आप में भी इस प्रकार की आदत है तो आप इस आदत को अवॉइड कीजिए, टालिए। यदि गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है तो आप 1 घूंट 2 घूंट ले सकते हैं, परंतु बहुत सारे लोग पेशाब करने जाते हैं और आकर के पूरा गिलास भर पानी पीते हैं, जिसके कारण उन्हें फिर से यूरिन के लिए बार बार दौड़ना पड़ता है। तो ये कुछ सामान्य मैनेजमेंट होते हैं। इसके अलावा बैलेंस डाइट लीजिए, जिसके कारण प्रोस्टेट हेल्थी हो सके, आपका यूरिनरी सिस्टम जो है वो मजबूत हो सके, और नॉर्मल जो रूटीन होता है, लाइफ स्टाइल होता है, टाइम पे सोना जागना, इसको आप फॉलो कीजिए। अब दोस्तों यदि किसी व्यक्ति में प्रोस्टेट बढ़ गया है तो उसको किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में यदि कंडीशन बहुत माइल्ड है दोस्तों, तो एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो कुछ मेडिसिन की सहायता से आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रदान करते हैं, जिसे आपने जनरली यूरिमैक्स या यूरिमैक्स डी इस टाइप की मेडिसिन जो होती है ये प्रोस्टेट के टिश्यूज़ को रिलैक्स करने का काम करती है, जिसके कारण जो मूत्र की नली पर दबाव पड़ रहा था वो कुछ हद तक कम हो जाता है और कुछ दिनों तक आपको राहत मिलती है। परंतु यदि ये कंडीशन सीवियर हो जाती है, प्रोस्टेट का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सर्जरी के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड को काट करके निकाला जाता है। किंतु होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो बिना किसी नुकसान के प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को तो रिड्यूस करती है, परंतु यदि आप सही तरीके से उनका सेवन करते हैं तो इसके बार बार होने वाली वृद्धि को भी वो पूरी तरह से दूर कर देती है। होम्योपैथी में प्रोस्टेट की जो मुख्य मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहली और सबसे मुख्य मेडिसिन होती है सेवाल सेरुलाटा। सेवाल सेरुलाटा का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को रिड्यूस करने का काम करती है। इसके अलावा प्रोस्टेट के बढ़ने पर जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये उसको भी कवर करती है। यानी मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन देखें तो सेवाल सेरुलाटा का मदर टिंचर होता है। दूसरी मेडिसिन होती है चिमाफिला। यदि प्रोस्टेटाइटिस की शिकायत है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के साथ साथ इन्फेक्शन भी हुआ है, जिसके कारण यूरिन में बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, यूरिन करते समय दर्द हो रहा है, बाथरूम में जलन हो रही है या बाथरूम में खून आ रहा है, साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है, तो चिमाफिला मदर टिंचर का यूज़ किया जाता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड को भी नॉर्मल करता है और दूसरे लक्षणों से भी आपको राहत दिलाता है। तीसरी मेडिसिन होती है हाइड्रेंजिया। यदि किसी व्यक्ति को फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, वो बहुत ही जल्दी बाथरूम करने के लिए जाता है और खुद पर कंट्रोल करे बिना
टंकियां बाथरूम लीक हो जाती है, साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ी हुई है, यूरिन के दूसरे लक्षण आ रहे हैं, तो इन सब लक्षणों के लिए होता है दोस्तों हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर। चौथी मेडिसिन इसमें होती है परेरा ब्रावा। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के साथ साथ जो यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में यदि यूरिन बार बार लीक हो रही है, यूरिन करने के आने के बाद जस्ट यूरिन करके आए तो भी तुरंत लीक हो रही है, यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है, तो परेरा ब्रावा इसके लिए मुख्य होम्योपैथिक मदर टिंचर होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर केवल इन मदर टिंचर को ही कॉम्बिनेशन बना करके आपको देते हैं। आप मेडिसिन लेते हैं और आराम आता है, परंतु कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि वापस प्रोस्टेट के लक्षण आने लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मदर टिंचर प्रोस्टेट के साइज को रिड्यूस तो कर देते हैं, किंतु उसे कंट्रोल करके नहीं रख पाते। जब भी आप मदर टिंचर्स को बंद करते हैं, ये साइज फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कुछ और होम्योपैथिक मेडिसिन है जिन्हें यदि आप कुछ अंतराल से लंबे समय तक लेते हैं तो आपका प्रोस्टेट का बार बार बढ़ना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, इनमें से कुछ मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे एक मेडिसिन है थुजा। थुजा को यदि आप हाई पोटेंसी में लेते हैं दोस्तों, तो थुजा के अंदर ये गुण पाया जाता है कि ये गोनोरिया या किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जड़ से ठीक करने का काम करती है। साथ ही थुजा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है जिसका मुख्य काम है शरीर में कहीं भी यदि किसी भी प्रकार के ग्लैंड की वृद्धि हो रही है या कहीं भी कोई भी वृद्धि हो रही हो तो उसे हमेशा के लिए नॉर्मल करना, ये थुजा का मुख्य काम होता है। तो थुजा को हाई पोटेंसी में कुछ दिनों के अंतराल से इसकी एक डोज दी जाती है। दूसरी मुख्य मेडिसिन होती है दोस्तों कोनियम मैक। कोनियम मैक भी हाई पोटेंसी में यूज की जाती है, हफ्ते में एक बार दी जाती है। कोनियम मैक का लक्षण पढ़ेंगे आप तो इसका भी मुख्य जो लक्षण होता है वो होता है पेशाब का ना रुकना, पेशाब का लीक हो जाना और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। तो ये लक्षण को तो कवर करती है, साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि शरीर में कहीं भी कोई ग्रंथि बढ़ रही हो, कोई ट्यूमर पैदा हो रहा हो, कोई तंतु फाइबर्स बढ़ रहा हो, तो वहां पर कोनियम मैक देने से वो पूरी तरह से धीरे धीरे नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार से होम्योपैथिक डॉक्टर जो है होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करके आपके प्रोस्टेट को नॉर्मल करने का काम करता है। ये थी दोस्तों प्रोस्टेट पे दी गई जानकारी। आप यदि प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट हमसे चाहते हैं तो हम इसके लिए कुछ फिक्स कॉम्बिनेशन बना करके देते हैं, जिसमें कुछ मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन होते हैं और कुछ इस प्रकार की मेडिसिन होती है जो प्रोस्टेट के बार बार बढ़ने को पूरी तरह से खत्म करती है। इसका असर देखने के लिए आपको इसे कुछ समय तक लेना पड़ता है। तो जनरली तो आप प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से ले सकते हैं, परंतु यदि आप हमारा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेना चाहें तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर हमसे प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इन व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, साथ में लिखना पड़ेगा कि ये लक्षण आ रहे हैं, हम आपको उसके बारे में आगे जानकारी देंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।